हेलो एवरीवन। होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होंगी और आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हम ये एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं। अगर आपने हमारा पहला पार्ट देखा है तो आपको पता होगा हमने पहले पार्ट में रेशियो के मीनिंग, एक्सप्लेनेशन और रेशियो में यूज होने वाले कंप्लीट फॉर्मूलों की स्टडी की थी। आज उन्हीं फॉर्मूलों को हम यहाँ प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीखेंगे। बट यदि आपने हमारा इस रेशियो एनालिसिस का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उस पार्ट को देख कर आइए, उसमें दिए गए सारे रेशियोज को अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद इस सेकंड पार्ट को देखिए तो ये आपको और ज्यादा अच्छे से समझेगा। सो आज इस पार्ट के अंदर हम लोग एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं कि रेशियो एनालिसिस के ऊपर आपको किस तरीके के एमसीक्यू आपके पेपर्स में सिलेबस में पूछे जा सकते हैं। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आप हर क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद उसे प्ले करके देखिए कि क्या आपका आंसर सही है या गलत है। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। इफ ओपनिंग स्टॉक इज 99,500, purchase is for rupees 5,45,250, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 14,250, सेल्स दिया हुआ है 8,50,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज रुपीज 1,49,000। फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे फाइंड आउट किया जाता है आपको पता रहना चाहिए। याद रखिए डिवाइड में तो हर किसी के कॉमन में सेल्स है। जब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स करना पड़ेगा। तो सेल्स की वैल्यू तो आपके पास दी हुई है 8,50,000, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले एक टी फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना पड़ेगा और इस टी फॉर्मेट के अंदर जितने भी डेबिट साइड वाले टर्म है वो सब आप लोगों को एक तरफ लिख लेना पड़ेगा, जिसकी ओपनिंग स्टॉक 99,500, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इतनी चीजें, ये तीनों टर्म आप डेबिट में लिख लीजिए। और जो दो टर्म आपके पास बचते हैं, कौन से दो टर्म, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, इसे क्रेडिट में लिखिए। अब आप बड़ी आसानी से क्रेडिट से डेबिट माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकोगे और फिर उस आए हुए ग्रॉस प्रॉफिट को आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको आपका राइट आंसर मिल जाएगा। सो यहां देखिए, जब आपने डेबिट में से क्रेडिट माइनस किया तो आपको बड़ी आसानी से आपका ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा जो रहेगा 3,40,000। अब आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40%। तो यहाँ पे सी 40% ही आपका सही आंसर होगा। आपको ये कैलकुलेशंस की एप्लीकेशन सीखनी पड़ेगी, तभी आप पेपर में ये एप्लीकेशन कर सकोगे, वरना ऑन स्पॉट ये सारी एप्लीकेशन आपको करने में नहीं आएंगी। सो हियर इज योर सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्या फाइंड आउट करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ये उसका फॉर्मूला हुआ, लेकिन उसके लिए हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन देखिए क्या क्या गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है 30,000, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है 1,50,000 एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस दिया हुआ है 15,000। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके भरोसे पे आप लोग अपना टर्म सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले देखिए आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, देखिए ये रहा उसका फॉर्मूला। आपको ग्रॉस प्रॉफिट में से ग्रॉस एक्सपेंसेस लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करना है। आपका ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ग्रॉस एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपके ग्रॉस एक्सपेंसेस कितने, 3,40,000। जब 3,40,000 में से आप लोग एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर दोगे तो 1,45,000 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो 1,45,000 डिवाइडेड बाय 8,50,000 ये आपकी सेल्स अमाउंट है, इनटू 100 कर देंगे तो आपको आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में आपको सेल्स दिया रहेगा। आपको उसी टर्म से देखिए आपको क्या समझना है क्वेश्चन में, मैं आपको वो समझा के देता हूँ। फॉर्मूला तो आपको इजीली याद रह जाएगा, उसे याद रखने की जरूरत नहीं। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है।
सो पहले वीडियो में उसका फॉर्मूला बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके ऑब्जर्व कीजिए एक बार अच्छे से। सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1,10,000, opening stock is 99,500 and closing stock is 1,49,000। स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालिए। स्टॉक टर्नओवर रेशियो ही एक रेशियो है जिसके डिवाइडेशन में सेल्स नहीं आता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो सबसे पहले तो ये पता कीजिए कि एवरेज स्टॉक कैसे निकाला जाता है। ओपनिंग स्टॉक 99,500, क्लोजिंग स्टॉक 1,49,000, इन दोनों की प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से आंसर मिल जाएगा। ये देखिए उसका टर्म, ओपनिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको आपका आंसर मिलेगा 1,24,250। ये 1,24,250 कैसे निकाला आप लोगों ने? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 करते हो तो एवरेज स्टॉक निकलता है। आपको डायरेक्ट सिंपली क्वेश्चन 2 मार्क के लिए ये भी पूछ सकता है कि एवरेज स्टॉक निकाल के दो, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको आपका एवरेज स्टॉक मिल जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक करोगे तो आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो मिलेगा 4.10 टाइम्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4.10:1 का रेशियो बनेगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो का। इस स्लाइड का हमारा लास्ट वीडियो। ग्रॉस प्रॉफिट है 3,40,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हैं और आपको नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। सेम टी फॉर्मेट में सॉल्व कीजिए। सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए टी फॉर्मेट बना लीजिए। तो इस तरीके से टर्म डिवाइड हो जाएंगे, जितने एक्सपेंडिचर है वो इधर आ गए। देखिए ना, 2 ही एक्सपेंडिचर है क्वेश्चन में, एक तो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है और एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। तो ये दोनों एक्सपेंसेस डेबिट में आ गए, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको। उसी तरीके से इनकम क्रेडिट साइड रहती है, ये भी आप सबको अच्छे से पता है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी है? 9,000, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 3,40,000। ये दोनों कहां पे रहते हैं? ये दोनों क्रेडिट साइड में रहते हैं। देखिए, आपको सिंपली क्रेडिट में से डेबिट माइनस करना है। अब जो आंसर आपको मिलेगा ये आपका नेट प्रॉफिट रहेगा। और नेट प्रॉफिट निकल गया तो अब आप नेट प्रॉफिट के फॉर्मूला बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हो। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, तो 17.65 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट। होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। शॉर्ट वीडियोस बनाए जा रहे हैं ताकि आपको ज्यादा बोर भी ना हो और आप अच्छे से वो चीजों को समझ सके। तो प्लीज पूरे वीडियोस देखिए और प्रॉपर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। कोई भी डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।